Hello everyone, my name is Devraj Chaturvedi. So again we are coming here another module. So इस मॉड्यूल के अंदर हम लैब सेटअप करने वाले हैं काली लिनक्स अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर और देखते हैं हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। आप भी अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। बिकॉज देखो मैं मेनली फोकस करता हूँ प्रैक्टिकल लर्निंग पे। बिकॉज देखो आपको जब तक ऑथेंटिकेट वो नहीं पता कि कौन से टूल्स अपन यूज कर सकते, किस प्रोसीजर पे थ्रू अपन जाते हैं, तो तो आप कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे उन टूलों को, है ना। तो हम विंडोज का यूज ना करके हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, जो कि है आपका काली लिनक्स। काली लिनक्स आपका पेन टेस्टर्स, पेन टेस्टिंग और इथिकल हैकर्स, वो सारे लोग काली लिनक्स यूज करते हैं। ऑल्सो देयर इज अनदर ओएस विच इज पैरेट ओएस, which we can also use that also, but for now the Kali Linux is more popular among the cyber security professionals. That's why we using this. ठीक है। सो अब बात करते हैं हम इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आपको एक नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको बेसिक कमांड मिल जाएगा। अभी इस मॉड्यूल में मैं आपको एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझाने वाला हूँ। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कोई से भी ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, ब्राउजर ओपन करके मेरा नेट आज थोड़ा स्लो चल रहा है, तो सबसे पहले आपको टाइप करना है वर्चुअल बॉक्स। सो वर्चुअल बॉक्स क्या करता है, ये एक आपका प्लेटफॉर्म देता है आपको। ठीक है, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ये आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, है ना। जैसे मान लो आपको कोई और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराना है, जैसे मान लो कोई और भी, जैसे एंड्रॉइड रन करना है, तो एंड्रॉइड भी आप इस पे रन करा सकते हो। ये आपको प्लेटफॉर्म देता है, ऐसी लाइक ऐसा सॉफ्टवेयर देता है जिससे आप अपने कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है उसे दो जगह यूटिलाइज कर सकते हो। अभी हम जो बनाने वाले हैं उससे हम दो कंप्यूटर बनाने वाले हैं। सीधे शार्प शब्दों में अगर समझा जाए तो हम एक ही कंप्यूटर के अंदर दो कंप्यूटर बनाने वाले हैं, है ना, दो पीसीज बनाने वाले हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो ये चीज है। सो ऐसा होगा कि आधे रिसोर्स जो इसकी जो रैम मान लो 8 GB है, अब आधे आधे को तो ये यूज करेगी जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा होस्ट, और आधे जो रिसोर्स है या फिर आधे या थोड़े और कम, है ना, उन रिसोर्सों को दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपन यूज कर रहे हैं वो यूज करेगा, है ना। तो ऐसा होता है, अपन अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर देते हैं, स्टोरेज को, मेमोरी को, सीपीयू को, वो सारी चीजों को अपन डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, ये होता है मेनली वर्चुअल बॉक्स का काम। सो अब बात करते हैं वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, है ना, जैसे आपको फर्स्ट साइड दिखेगी, है ना, ये रही। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये खुलेगा। इस पे आप डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 7.0, मेरे टाइम पे लेटेस्ट वर्जन 7.0 है। आपके टाइम पे जो भी हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं ना। उस पे टैप करेंगे आप सॉरी। सो टैप करने के बाद आपको दिखेगा विंडोज होस्ट। ये मैक के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बाई चांस आपको आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में हम विंडोज के लिए बता रहे हैं, तो विंडोज ओएस पे अपन टैप करेंगे और जैसे ही अपन इस पे टैप करेंगे ये इंस्टॉल होने लग जाएगा आई थिंक। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। सो आप समझ गए कि वर्चुअल बॉक्स कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायरमेंट है, और ये एक्चुअल में ऑथेंटिकेट मतलब ये वर्क कैसे करता है ना। सो देखो, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो मैंने ये पहले देखो ये रहा, है ना, ये इंस्टॉल होने लग गया। अब इसे इंस्टॉल इसे होने देते हैं, पॉज कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने पहले ही ये इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि आपका टाइम बचाएं, क्योंकि टाइम इज मनी ऑब्वियसली, है ना। तो मैंने ये पहले ही ये इंस्टॉल कर रखा है, ये रहा। ठीक है, तो मेरे पास पहले से ही पड़ा है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके इसके अलावा। देखो ये तो प्लेटफॉर्म हो गया, केवल और केवल जो कि हमारे प्लेटफॉर्म हो गया जो कि रन करेगा किसी चीज को, है ना। बट हमें एक्चुअल चीज भी तो बतानी है कि हम क्या रन कराना चाहते हैं उस पे। जैसे मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम रन कराना चाहते हैं, वो सारी चीज भी तो बतानी होती है। उसकी आईएसओ फाइल आपको डाउनलोड करनी होती है। आईएसओ फाइल मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल शब्दों में, है ना। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो डाउनलोड करना होता है।
ठीक है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने के लिए हम लाइक अगेन ब्राउजर पे जाते हैं और टाइप करते हैं काली लाइनक्स, एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे फर्स्ट पेज हमारा काली लिनक्स के, ये काली लिनक्स की वेबसाइट आ जाएगी www.kalilinux.org, है ना। इस पे जैसे ही अपन टैप करेंगे, इसे खोलते हैं अपन, जैसे अपन खोलेंगे हमें ऐसा कुछ पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, है ना। तो ये पेज देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये काली लिनक्स, ये है ना, कितना सुंदर इन्वायरमेंट है इसका। ये कुछ देर में आपके आपके हाथों में होगा, टेंशन ना लें आप, है ना। सो ये आपकी काली लिनक्स हो गई, है ना, ये वेबसाइट हो गई। अब इसके अंदर आपको जाना है, ये डाउनलोड सेशन दिख रहा है आपको, है ना। इस डाउनलोड पे करना है क्लिक, और आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अब इसके अंदर देखो काली लिनक्स के काफी सारे वर्जन अवेलेबल है। जैसे मान लो का इमेज इंस्टॉलर इमेज है, वर्चुअल वर्चुअल मशीन है। ठीक है, इसके अलावा लाइव बूट है। लाइव बूट ये होता है तुम्हारा, मान लो पेन ड्राइव के अंदर रख लेते हैं इसे, पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं काली लिनक्स को, है ना। तो उस पेन ड्राइव को कहीं भी लगाओ आप, उससे उस पर वर्क कर सकते हो, है ना। तो मतलब काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जिसमें वर्क कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो इंस्टॉलर इमेज है ना, इंस्टॉलर इमेज रिकमेंडेशन पे अपन इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, इस पे जैसे क्लिक करेंगे हम यहाँ आ जाएंगे, और इस पे काली लिनक्स इंस्टॉलर इमेज, ये वर्चुअल बॉक्स के लिए होता है कि आपके पास वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स में आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं ना। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन भी कुछ इसी तरीके का है, बट मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ। ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं ये यूज करता हूँ, है ना। इंस्टॉलर इमेज, इंस्टॉलर इमेज के अंदर अब देखो ये आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है। इंस्टॉलर है, वीकली, एवरीथिंग, और नेट इंस्टॉलर। ठीक है, इनमें से आपको जो सेलेक्ट करना है वो है इंस्टॉलर। ठीक है, जो कि होगा आपका 3.9 GB का। आप इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका वर्चुअल लाइक काली लिनक्स इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ये लगभग 3.9 GB का है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए आपको इंस्टॉल करने में, है ना। और जो अगर मुझसे कोई पर्सनली कनेक्ट है तो वो बता सकते हैं, मैं उसे मेरे मेरे पास पड़ी है तो मैं उसे दे दूंगा, है ना। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये होने लगी इंस्टॉल। तो अभी तो मैं, ये भी मेरे पास पहले से पड़ी है, तो मैं इसे अभी इंस्टॉल नहीं करूंगा दोबारा से, है ना, बिकॉज आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने ये इंस्टॉल करके रख लिया है ना। अब मैं ऐसे बैठूंगा तो है नहीं कि भाई चलो इंस्टॉल हो जाते आए। तो यही चीज है ना। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास दोनों चीजें हैं, ये रही, ये हमारे पास ये रही, एक तो वर्चुअल बॉक्स आ गई, है ना, और ये हमारी काली लिनक्स आ गई। दोनों चीज अपन ने इंस्टॉल कर ली। अब जैसे ही अपन ने इंस्टॉल की तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आपके पास अलाउ का ऑप्शन आएगा। अलाउ का ऑप्शन जैसे ही आया आपके पास, आपको अलाउ के ऑप्शन पे यस क्लिक कर देना है ना। अलाउ के ऑप्शन पे यस क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट पेज आएगा, उस पे आपको नेक्स्ट करना है ना। ये सारे ऑप्शन डिफॉल्ट आपके कॉन्फ़िगर होंगे, तो आपको इनको छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे ही उसमें आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में, तो आपको यस कर देना है उसके लिए, है ना। और यस कर देना है, और इंस्टॉल करने की परमिशन दे देनी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो जो इस वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए जरूरत है, तो वो सारी डिपेंडेंसीज और जो लाइक इंस्टॉलेशन वो इंस्टॉल कर लेगा। जिससे क्या ना, आपको आपको बार बार इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है ना, ये कितना आसान है। सो अब लेट्स क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश हो गया है ये। ठीक है, अब ये देखो ऊपर आइकन दिख रहा है आपको, तो ये आइकन आ गया है, देखो इस पे आप टैप करके भी खोल सकते हैं, ये अपने आप खुल भी जाएगा। सो ये हमारा एक्चुअल में वर्चुअल बॉक्स होता है। ठीक है, ये वर्चुअल बॉक्स है। अब इसके लाइक ये काली लिनक्स मैंने पहले बना रखी है, तो इसीलिए यहाँ दिख रही है, बट हो सकता है आप लोगों को ना दिखे। सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके में। बस वो आपने यूज नहीं किया है ना। सो अब बात करते हैं अब आप कैसे मशीन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पे अब सबसे पहले आपको मशीन का, आपकी मशीन या आपके मशीन मतलब वो होता है सॉफ्टवेयर, या फिर जो हम इसे, जैसे मान लो आपकी पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर, इसको भी हम मशीन बोल सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है,
एक नॉर्मल टेक्निकल वर्ड है बस मशीन, ठीक है। तो इस मैं मशीन ही बोलूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना इससे, है ना। सो अब सबसे पहले इस मशीन का नाम दे देते हैं। मशीन का नाम दे देते हैं, जैसे नेम दे देते हैं। नेम क्या रखें? काली लाइनक्स। काली लाइनक्स तो हमने पहले ही दे दिया एक का, चलो कैपिटल में दिया है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। अब हमने नाम रख दिया। इसके बाद हमें ये टाइप हमने लिनक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमें वर्जन सेलेक्ट करना है वो हमें डेबियन 11 ब्लू आइज 64 बिट वर्जन सेलेक्ट करना है। वैसे आप लोगों का भी पीसी 64 बिट ही होगा, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट करने के बाद फिर बेस मेमोरी दो। ये क्या होता है, हमें हार्डवेयर इंस्टॉल करने, हार्डवेयर देने होते हैं इसे। लाइक अब भाई ओएस इंस्टॉल कर रहे हो तुम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो उसको भी तो कुछ चाहिएगा ना, रैम चाहिएगी, है ना, सीपीयू पावर चाहिएगी, बहुत सारी चीजें चाहिए होगी ना। तो वो सारी चीज मांग रहा है ये अभी फिलहाल में कि भाई कितना देना चाह रहे हो मुझे। तो देखो ये रेड लाइन दिख रही है आपको, रेड लाइन पे नहीं जाना अपने को। रेड लाइन पे अगर जाओगे, रेड लाइन क्रॉस करोगे तो आपका ये जो पीसी होता है ना, वो एक्चुअल जो पीसी है वो लाइक जो आपका, जैसे लाइक जो आपका बेस सिस्टम है, बेस ओएस है, वो स्लो हो जाएगा। तो आपको एक मिनिमम, जैसे मान लो कोई भी रैम दे देना, बस इतनी सी देना है जितनी ग्रीन ग्रीन पार्ट के अंदर अंदर है। मैंने 13 GB रैम दे दिया। आपके अंदर इतनी ना हो तो आप, जैसे मान लो आपको 8 GB का सिस्टम है, तो आप उसमें से चार दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। तो है ना। और जैसे मान लो प्रोसेसर की बात है, प्रोसेसर में मैं 3 दे देता हूँ इसे, चलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क पे टाइप करते हैं, जिसमें मिनिमम हमें 20 GB से देनी होती है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। आपका मन है तो इंक्रीज करिए, ना करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। है ना। नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट करने के बाद ये सारी आपने सेलेक्ट किए हैं ऑप्शंस, एक बार देख लीजिए और फिनिश पे टैप कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है, मतलब 2 नहीं, आपके में तो एक ही होगी, एक वर्चुअल, अब ये हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है, ठीक है। अब रेडी हो ये एक तरीके से अभी चल नहीं सकती, बिकॉज ये हमने तो बस वर्चुअल बॉक्स की, वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशंस दी है कि हमें जो मशीन बनाने वाले हैं उसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, क्या क्या सॉरी डिपेंडेंसीज होने वाली है ना, लाइक कितनी पावरफुल होने वाली है वो मशीन, है ना। तो ये सारी चीज हमने दी है अभी तक इसके अंदर जो ऑथेंटिक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करना है, है ना, इस पे क्लिक करना है और जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को जाना है स्टोरेज पे, ठीक है। स्टोरेज पे जाओगे, यहाँ पर एम्प्टी लिखा होगा, ठीक है। एम्प्टी पे टैप करना है। एम्प्टी पे टैप करोगे वैसे ही तो आपको यहाँ पर इस डिस्क डिस्क साइज जो आइकन है, इस पे टैप करना है ना। और चूज अ डिस्क डिस्क फाइल, हमें डिस्क फाइल चूज करनी है, वो वाली जो कि काली लिनक्स जो हमने इंस्टॉल की थी, ठीक है। ये रही, यही तो हमने इंस्टॉल की थी डिस्क फाइल काली लिनक्स की, जो कि 3.9 GB की थी, है ना। तो ये आपको टैप करके यहाँ पर इसको लगा देना है, जिससे क्या है, ये वर्चुअल मशीन इसी डिस्क फाइल पे चलेगी, है ना, वो चीज होता है। अब ओके पे आपको टैप करना है। ये आपका इसके अंदर हमने फाइल भी दे दी है, ठीक है। अब आपको करना है ये स्टार्ट बटन पे क्लिक। जब भी आप जब भी आप मशीन स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। स्टार्ट पे करते हैं टैप, एंड देन मशीन स्टार्ट हो रही है हमारी। देखते हैं कितना टाइम लेती है। ओके, ये हो गई। अब पीछे वाले को भाई बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें जिससे आपको समझ में मजा आए, और इसे देखो ग्राफिक्स इंस्टॉलर है ना, ये लिखा है इस पे ही आपको एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद इसे ये सब जो साइड में क्रॉस है, इनको हटा हटा सकते हो आप लोग माउस से, और इसे थोड़ा सा बड़ा अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम अब काइनेक्स की जो छोटी मोटी जो सेटिंग्स हैं उन्हें करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कंटिन्यू करना है, इंग्लिश पे ही है। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। लाइक आपको सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है। लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन है इंडिया, है तो इंडिया सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। अब इंडिया के बाद आपको अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट करनी है ना, अमेरिकन इंग्लिश, ये कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करो।
कंटिन्यू करने के बाद ये लाइक आपके जो इंस्टॉलेशन मीडिया है ना वो उसे डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, लोडिंग करने के बाद, लेकिन देखो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन मजा आता है, ऐसी बात नहीं है। आपको देखो इंस्टॉल करने के बाद मजा आएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको, है ना। सो आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है। कॉन्फ़िगरेशन द नेटवर्क, ये नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है अभी फिलहाल में। IPv6, IPv6 एक आईपी का टाइप होता है जो लाइक पहले IPv4 चलती थी, अब IPv6 चल रही है। तो काफी सही है ये आईपी हमने चेंज किया अभी, बिकॉज दैट आईपी हमारे पास खत्म हो गई थी, है ना। सो देखो ऐसे नॉलेज में देता रहूंगा आपको बीच बीच में, जो जो मुझे दिखेगा जब टाइम कंज्यूम जा रहा होगा कि भाई लोड हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सो इसके अंदर देखो डिफॉल्ट नाम होस्ट नेम दे रखा है इसने काली। सो आपको इसको चेंज नहीं करना, काली लिनक्स ही रखना है, देना सही रहता है ना। कंटिन्यू करना है। इसके अंदर डोमेन नेम आपको देना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो नाम देना है वो आपका लाइक जो यूजर का नाम देना है। इसके अंदर कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए देव रख देता हूँ। ठीक है, देव रखने के बाद अब मैं करता हूँ कंटिन्यू। ओके, अब देव रखने के बाद कंटिन्यू करते हैं और फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे रखना है इसका पासवर्ड। अब पासवर्ड आप ध्यान से रखिएगा, बिकॉज ध्यान से रखिए, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, याद करने में। बिकॉज आपको बार बार डालना होता है ये पासवर्ड। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं बट ज्यादा छोटा भी नहीं, है ना। सो जैसा है एक याद करने वाला, बिल्कुल भूलना मत इसे बस। एक सेकेंड मैं डाल देता हूं अपना। ओके, मैंने डाल दिया। 4 लोग, 4 अंकों का डाला है, सिंपल स्वीट। बिकॉज बहुत बार डालना पड़ता है, बहुत एक्टिव वो है प्रोसीजर है भाई, इतनी बार डालना पड़ता है आपको। या परेशान हो जाते हो अगर लॉन्ग पासवर्ड डालते हो, तो मैंने डाल रखा है ना इसलिए। बट वो सेफ भी है, अगर आप ऐसा पासवर्ड रखते हो तो सेफ होता है आपके लिए काफी बड़ा पासवर्ड। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है क्लॉक को। देखो हो सकता है आपके में कोई एरर भी आ जाए, नो डाउट, बिकॉज देखो एरर वेरर आना ऐसे जब अपन साइबर सिक्योरिटी में करते हैं तो कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, एरर्स आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस फील्ड में, एरर्स की तो दुनिया है। ठीक है, सो ये बात है, अगर कोई एरर वगैरह आए तो आप ना यूट्यूब वगैरह पे चेकआउट कर सकते हैं कि यूट्यूब पे को बहुत सारे एरर्स, क्योंकि देखो थाउजेंड्स एरर आ जाते हैं, है ना। इंस्टॉलेशन में हो गया, कोई भी फाइल दूसरी इंस्टॉल कर ली या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे बेसिकली तो मैं बता ही रहा हूँ, बट अगर आपको कोई एरर आ जाए तो आप यूट्यूब चेकआउट कर सकते हैं, कोई है, और आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली कोई मैसेज करके। अगर और आप कमेंट तो कर ही सकते हैं इस मॉड्यूल के नीचे, आप कमेंट करके मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, है ना, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, अब करते हैं हमारा गाइड गाइड अब इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है गाइडेड यूज एंटायर डिस्क है। ठीक है, आपको एंटायर डिस्क से सेलेक्ट करना है। ठीक है, बस सेलेक्ट किया, आपको कंटिन्यू करना है आपको तो बस। ठीक है ठीक है ठीक है, एंटर करना है। इसके बाद फिर से आपको यही सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। इसके बाद ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, ठीक है, कंटिन्यू करना है। देन आपको फिनिश पार्टीशन विद राइट चेंजेस इन द डिस्क, ये आपको कलेक्ट यहाँ यही सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, एंटर। इसके बाद आपको यस सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। ठीक है, यस सेलेक्ट करना है एंड एंटर करना है। ठीक है, एंटर करा, और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन द बेस सिस्टम है, अब ये बेस सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा है। इसे मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल करने में, आप लोग भी अपना कर सकते हैं साथ साथ मेरे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप पीछे ना छूटें। और मेरे से आप इंटरनेट स्पीड स्पीड अपनी कंपेयर भी कर सकते हैं कि आप जीते या मैं जीता, है ना। सो ये भी हो गया। अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी क्या इंस्टॉलेशन द बेस सिस्टम, हो जा। देखो इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, अगर हो सकता है अगर कोई बड़ा इंस्टॉलेशन हो रहा हो तो मैं स्किप भी कर दूं, क्योंकि देखो यार फालतू में वीडियो को लंबा बनाने से कोई मतलब नहीं है ना, वो चीज है। तो ये इसके इसके बाद इसके अंदर मैं आपको इस मॉड्यूल लाइक इससे नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको कमांड्स वगैरह की नॉलेज दे दूंगा इसके अंदर, कि क्या क्या कमांड्स अपन यूज कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे हो गया काली लिनक्स, मतलब काली लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही है। इसके अंदर कौन कौन से टूल्स अपन यूज करते हैं, जैसे आपका मेल्टिको हो गया,
एनमैप हो गया। एनमैप बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैं आपको उसकी अच्छी नॉलेज दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसके यूज करने में। देखो क्योंकि एनमैप ना लाइक एनमैप क्या होता है, नेटवर्क मैपर होता है, मतलब नेटवर्क जो आपका कनेक्ट है ना उसके सारे चीजों को वो हैंडल करता है और देख सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल में कुछ सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कंटिन्यू फिर से करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे टैप कीजिए, एंटर करके कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। एक से कुछ चेंजेस नहीं करने, अच्छा सिस्टम है ना, कंटिन्यू करना है। एक सेकेंड, अरे कहाँ गया कंटिन्यू का ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू नहीं आ रहा हो तो आप टैप कर सकते हैं, तो टैप के बाद आपको कंटिन्यू आना, कंटिन्यू पे आप आ जाएंगे। हो सकता है आपका माउस काम कर जाए तो कोई इशू नहीं है ना, एंटर करना है आपको। अब एंटर करने के बाद ये फिर से इंस्टॉलेशन कर रहा है, यानी क्या ही इंस्टॉल कर रहा है ये इतनी देर से, है ना। तो मैं वीडियो को छोटी बनाने के लिए इसमें स्किप कर दूंगा ये इंस्टॉलेशन पार्ट। सो फाइनली ये इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं, अब देखो ये ऐसी स्क्रीन आ गई होगी आपके पास, आपको आपको इस पे यस पे क्लिक करना है। ठीक है, और एंटर करना है। एक सेकेंड, ठीक है, यस पे करना है एंड कंटिन्यू करना है। ओके, देन आपको नीचे की साइड ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू करना है। मैं मिलता हूं आपको इसके इंस्टॉलेशन के बाद। ओके, सो फाइनली हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। इसके लाइक आपके वो इंस्टॉल होने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो इससे आप इंस्टॉल कर पाएंगे काली लिनक्स। सो अब एक बार इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं अपन। व्यू, फुल स्क्रीन मोड, स्विच। ठीक है, ये थोड़ा फुल स्क्रीन हो जा, हाँ तो ठीक है, काफी अच्छा दिख रहा है फिर भी, है ना। हाँ, तो आप इस पे देखो टाइप कर, सबसे पहले यूजर नेम टाइप करना है आपको, जो यूजर नेम आपने दिया था, मैंने दिया था देव, और नीचे हमने पासवर्ड क्या दिया था, वो पासवर्ड आपको डालना है, देव 7239। ओके, सो फाइनली ओपन हो चुका है। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। आप इसका वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो, मेरे जैसा भी बना सकते हैं इसे, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा स्टार्टिंग में, आपको जब भी स्टार्ट करना हो आप काली लिनक्स पे जाएंगे, लाइक वर्चुअल बॉक्स पे जाएंगे और VMware को स्टार्ट कर देंगे काली लिनक्स के, है ना। ठीक है, ये आपकी सारी ये स्क्रीन हो गई जिसपे हम लाइक इस पे आके ये सारे हमारे टूल्स हो गए, जो हमारे टूल्स हैं। ठीक है, इन टूल्स को, इनमें से कुछ टूल्स को हम समझेंगे, सारों को तो अपन नहीं समझ सकते ऑब्वियसली, बिकॉज इतने सारे टूल्स हैं यहाँ। यहाँ पर तो लगभग बहुत टूल्स हैं, मतलब आप सीखते सीखते थक जाएंगे, इतने टूल्स हैं, है ना। ये हमारा टर्मिनल रहा ऊपर की साइड, जहाँ लगभग अपना 80% काम यही होता है ना, टर्मिनल्स पे, टर्मिनल पे। ये आपका देखो नीचे दिख रहा है, ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर हो गया, इस पे आप टैप करेंगे तो आपका ये ब्राउजर खुल जाएगा। ब्राउजर, इसके अंदर फायरफॉक्स है ना, फायरफॉक्स अपन यूज होते हैं। इसके अंदर यूट्यूब आपका चला के देखते हैं कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, और इसके अंदर इंटरनेट चल रहा है। इसके अलावा और भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे पिंग करके, अभी आप देख सकते हैं PING, पिंग GOOGLE.com। ठीक है, google.com, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो पिंग कमांड्स, आई थिंक इंटरनेट स्लो चल रहा है। ओके, सो आ गया। लाइक ऐसे अगर ये आपकी कमांड दिखती है ना बार बार आते हुए, तो समझ लो ये आपका इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, आप इससे कनेक्टेड हो पा रहे हैं, है ना, तो समझ लो इंटरनेट भी आ रहा है आपकी मशीन में। सो दिस इज ऑल इट, द इंट्रोडक्शन ऑफ काली लिनक्स इन वर्चुअल बॉक्स। आगे हमें इसके कुछ कमांड्स और बेसिक कमांडों को समझेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। देखो यूट्यूब भी चल गया। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अपन इसके बेसिक कमांड्स को, फिर टूल्स को और एक्सप्लोइटेशन, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आगे अब आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।